उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के बड़े बड़े दावे, लेकिन मुजफ्फरनगर के खतौली सरकारी अस्पताल की तस्वीरें इन दावों की हकीकत बयां कर रही हैं। जहां मरीजों को मिलना चाहिए बेहतर इलाज, वहां गंदगी के अंबार और बदहाल व्यवस्थाएं सवाल खड़े कर रही है। योगी सरकार करोड़ों रुपए स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रही है, लेकिन क्या स्थानीय अधिकारी इन योजनाओं को जमीन पर उतारने में नाकाम साबित हो रहे हैं? तो चलिए बताते हैं, लेकिन उससे पहले स्वागत है आपका यूपी की बात में और मैं हूं आपके साथ खुशी। मुजफ्फरनगर जनपद के खतौली स्थित सरकारी अस्पताल की बदहाल तस्वीरें सामने आई। अस्पताल परिसर से लेकर महिला वार्ड, मरीजों के कमरों और वेटिंग रूम तक जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई दिनों से अस्पताल में साफ सफाई नहीं हुई, जिसके चलते मरीजों और तीमारदारों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अस्पताल प्रशासन सफाई कर्मियों की कमी का हवाला दे रहा है, जबकि जनप्रतिनिधियों ने मामले में कार्रवाई का आश्वासन दिया है। देखिए रिपोर्ट। मुजफ्फरनगर के खतौली सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोलती ये तस्वीरें किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं। अस्पताल के विभिन्न वार्डों, महिला वार्ड, मरीजों के कमरों और अस्पताल परिसर में जगह जगह गंदगी के ढेर दिखाई दे रहे हैं। आरोप है कि कई दिनों से अस्पताल में नियमित साफ सफाई नहीं कराई गई। अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों का कहना है कि गंदगी के कारण संक्रमण फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है। लोगों का आरोप है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पताल में मौजूद कूड़े कचरे के ढेर व्यवस्था की बदहाली की कहानी खुद बयां कर रहे हैं। खतौली में जो प्रकरण देखने में मिला है साफ सफाई को लेकर, क्या मामला, क्या फर्क है? जी, देखने में ऐसा प्रतीत होता है कि शायद जानबूझ के सब प्लांट किया गया है और थोड़ा सा हमारे इंचार्ज को एक्टिव रहना चाहिए था। यदि इस तरह की कोई प्लानिंग इनके खिलाफ चल रही थी तो इन्हें उस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। तो नेचुरली मैं तो यही इनको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि अगर इस तरह की दोबारा पुनरावृत्ति होती है तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ये जो कर्मचारी से काम कर रहा है, ये किस तरह से नियुक्त होते हैं? ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टेड तो नहीं है, हम प्राइवेट लोगों को लेकर इस तरह के यहाँ पर कार्य किया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से पोस्टिंग नहीं है, तो इसलिए इनकी व्यवस्था की गई है लोकल स्तर पर। तो आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं? किस तरह की जारी कर रहे हैं? बिल्कुल, ये लोग कार्रवाई यही है इन पे कि ये लोग अपना काम प्रॉपर्ली करें और इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। अगर यहाँ का आदमी नहीं काम कर रहा है तो हम कोई दूसरा बाहर से ले सकते हैं और उससे अपना काम करें। अभी कुछ आरोप लगे सर, पैसे लेने को लेकर क्या नहीं, इस तरह का देखिए गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट निर्देश है कि इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। कि कोई आदमी पैसे लेता है या किसी तरह के संलिप्त पाया जाता है किसी भी गतिविधि में, उस पर हमारी तरफ से बिल्कुल भी कहीं कोई छूट नहीं दी जा सकती और इन पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे। इनको हटा दिया जाएगा, सस्पेंड कर दिया जाएगा। कुछ सफाई कर्मी की लगता है भाव नियुक्त होनी चाहिए? बिल्कुल, उनकी नीड है, बहुत समय से हम लोग डिमांड करते रहे हैं और आगे उम्मीद है कि गवर्नमेंट इस पर कार्रवाई करेगी। हमारे यहाँ पे 4 सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई करते हैं टाइम पे, और जो सर यहाँ पे लेबर रूम में सफाई कर्मचारी हैं वो आज आए नहीं, जिसकी वजह से आज गंदगी ज़्यादा हो गई है और वो हम साफ करवा रहे हैं। हाँ, वो हम साफ करवा रहे हैं। अभी ये है थोड़ा आज हमारा सफाई कर्मचारी आ चुका है, थोड़ा लेट आया है, सफाई कर देगा। ये बात जो है, जो सरकारी सफाई कर्मचारी है वो तो हमारे पास है नहीं, हमने प्राइवेट तौर पर अपने सफाई कर्मचारी कर रखे हैं। अब प्राइवेट मैनेज करते हैं, उनको मैनेज कर रहे हैं, उनको हम सैलरी दे रहे हैं। आप मानते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही हो रही है? स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लापरवाही नहीं है कि ऊपर से ही सफाई कर्मचारी नहीं है, तो होना चाहिए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि अस्पताल में स्थायी सफाई कर्मियों की तैनाती नहीं है। जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति बिना नियमित भुगतान के सफाई व्यवस्था संभाल रहा है और अब वह अपने मानदेय की मांग कर रहा है। सफाई कर्मचारियों की कमी के चलते अस्पताल की व्यवस्था प्रभावित हो रही है। मामले की जानकारी मिलने पर स्थानीय मरीजों और ग्रामीणों ने नाराजगी जताई और अस्पताल परिसर में हंगामा किया। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के जिलाध्यक्ष संजय राठी भी अस्पताल पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों से जवाब तलब करने की बात कही। यार, इससे मैं यहाँ निःशुल्क काम कर रहा हूँ, आज तक मेरा कोई मानदेय नहीं है। मैं मेरी घरवाली दोनों जब कभी डिलीवरी पर्सन होते हैं यहाँ अंदर स्टाफ पैसे ले लेती है। कितने पैसे मांगते हैं, क्या मांगते हैं? 1100, 2100, 1500, मतलब जो गरीब लोग, गाँव के लोग आते हैं। हाँ साहब। उसके बाद हम कहें तो कह देते हैं तुम मरीज से मांग लो, तो सर हमें भीख सी मांगनी पड़ती। जब मरीज पहले खाली हो जाएगा वो क्या देगा? तो ये कौन सा विभाग है, किस जगह पे ये सफाई? ये स्वास्थ्य विभाग खतौली, CSC खतौली, जिला मुजफ्फरनगर। तो अभी तक आप सफाई करते थे यहाँ पे? अभी तक सर निःशुल्क अपनी सफाई कर दे रहा था मैं यहाँ पर। तो अब आप क्या काम क्यों नहीं करना चाह रहे? सर मैं योगी जी से ये प्रार्थना करना चाह रहा है, मेरा मानदेय बना है, इतने समय से मैं यहाँ वो करता आ रहा। अच्छा, आपको किस तरह से नियुक्त किया हुआ है? आपका नाम पदनाम क्या है? मतलब कि आपको प्राइवेटली कर रहे हैं? सर मेरा किसी तरीके से कोई नियुक्ति नहीं है।
अच्छा, अभी ना तक कोई कागजों में है ना किसी चीज में। प्राइवेट रखा है। प्राइवेट बस ये कह रखा है कि जब कभी कुछ वेतन होगा- कौन देता है आपको? वेतन कोई देता ही नहीं। वेतन को जब कहता हूँ आपसे पहले कैसे मिलता था? कुछ नहीं मिलता था सर। 4 साल हो गए 2023 से 2026 चल गया। हमारे जनपद जिले के जिला अध्यक्ष है भाई संजय राठी जी, तो इन्हें खतौली से मरीजों की सूचना गई, तो वे परसों जो रूम है वो भी सड़ा पड़ा। आज अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ निरीक्षण किया गया, तो प्रभारी जी को बुलाया गया आज, तो इनसे सब तो वहाँ इन्होंने अपनी आंखों से देखा कि इस हॉस्पिटल में 15 दिन से तो महिला प्रसव के जो रूम है उनमें भी झाड़ू लगी, सूखे कपड़े खून के वहाँ अब भी हैं, उनकी वीडियो हमारे पे है। तो आज अध्यक्ष जी यहाँ आए, तो यहाँ से सूचना गई इनके पास, तो अभी सीएमओ साहब से भी बात हुई अध्यक्ष जी की, वे भी आ लग रहे हैं यहाँ। तो लेकिन अब जो है इन कामों से आज हमारी प्रदेश में और केंद्र में सरकारें हैं, तो इन डॉक्टरों की जिम्मेदारी है कि सरकार की बदनामी ना हो। तो मरीज यहाँ होगा, मरीज को परेशानी होगी, उसमें बदनामी सरकार की होगी। भविष्य में इस हॉस्पिटल की जिम्मेदारी अब हम देखेंगे यहाँ कि यहाँ क्या होगा, तो भी इनका इलाज करने का काम करेंगे। संजय राठी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी सीएमओ से फोन कर बात कर उन्हें मौके पर बुलाने की मांग की। उनका कहना है कि कुछ स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है और जनता को परेशानी उठानी पड़ रही है। गौरतलब है कि इससे एक दिन पहले ही प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया था। इसके बावजूद खतौली अस्पताल में सामने आई ये तस्वीरें स्वास्थ्य विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। इसी से मुझे बार बार फोन जा रहे थे, कई दिन से यहाँ से बार बार शिकायतें मिलती रहे कि डॉक्टर यहाँ बैठते नहीं, टाइम पे मिलते नहीं, एक्सरे रूम बंद पड़ा, ताला लगा हुआ। आज मैं इसलिए यहाँ पहुँचा तो देखा तो अंदर की हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बदबू उठ रही। बाथरूम में जो रूम है, जो लेडी डिपार्टमेंट है, उनमें खून से सने कपड़े पड़े वहाँ पे, और गंदगी पड़ी है रास्ते में भी, चलने फिरने लायक भी स्थिति नहीं है जहाँ मरीज भर्ती होते हैं। तो इसलिए आता ना, ये प्रभारी खड़े यहाँ पे इसके चिकित्सालय के, इन्हें बुला के ने दिखा क्या हो रहा हॉस्पिटल में। मरीजों से भी बात हुई, क्या कुछ बताया? मरीजों उनकी शिकायत बराबर पहले मिलती रहे, आज भी बहुत ज़्यादा शिकायत की। इन्होंने पैसे भी अनसंट लेते हैं, समय में मिलते नहीं, यहाँ पे दवाई नहीं मिलती, एक्सरे नहीं होता यहाँ पे, और जो छोटे मोटे काम जो मोहर लगने के डॉक्टर को अभी एक पर चलिए घूम रहा था, उस पर 3 दिन से घूम रहा हो, उसे मोहर भी मार सकते हैं। अगर इस स्थिति में सुधार नहीं होता तो आगे इन पे कार्रवाई करवाएंगे, इन पे यहाँ से अधिकारी है जो भी यहाँ से। तो ये थी मुजफ्फरनगर के खतौली सरकारी अस्पताल की तस्वीरें, जो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के दावों और जमीनी हकीकत के बीच का फर्क साफ दिखाती है। अब देखना होगा कि अधिकारियों के निरीक्षण और जनप्रतिनिधियों के आश्वासन के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं में कितना सुधार आता है और जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। देखते रहिए यूपी की बात।